हम सिर्फ वो कौम है इस वक्त जो सिर्फ दिन मनाते हैं, टीवी देखते रहो, फिल्में देखते रहो, और फिल्में भी वो हम अपने दुश्मन मुल्क। क्या ये करारदाद का मकसद था? इसके मुकाबले पे आप देखें दूसरी कौमों को, जापानीज हो गए, चाइनीज हो गए, वो अपने ऐसे दिनों पे रूटीन की मेहनत के साथ डबल मेहनत करते हैं। इसको कहते हैं कौमियत। हमने हमेशा मुर्दों को याद किया, जिंदा को कभी याद नहीं किया। अगर आप मेरी तल्ख बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया? उन्हें गद्दार कहा। अजरू ईमान बात की जाए, मुझे बताइए बमाए हम सब के किसने मुल्क के लिए काम किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, यौम करारदाद पाकिस्तान के मौका पर आज अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेफको ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब ताहिर मलिक। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि 2024 में जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है वो कहाँ खड़ा हुआ है और वो इस मुसाफत को पाकिस्तान की किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब ताहिर मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। जी ताहिर मलिक साहब, यौम करारदाद पाकिस्तान दरअसल तजदीद अहद का दिन है। ये एक तवील जद्दोजहद का समर है। हमारे अकाबरीन ने इस ज़मन में बहुत सारी काविशें की। आप इन काविशों को किन अल्फाज में सराहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ये तो उनका किरदार था कि एक मुल्क को हासिल करने के लिए उन सब ने मिल के एक अपने जहन में एक खाका बनाया और उसी को फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हुए ये करारदाद पास की गई। ये उन लोगों का किरदार है। अगर हम अब इस वक्त अपने आप को देखें, ये 77वीं करारदाद पाकिस्तान का दिन आ रहा है। मुझे ये बताइए कि इस 76 दफ़ा हमने इस करारदाद को क्या इम्प्लीमेंट किया? कुछ कर सके हम सिर्फ वो कौम है इस वक्त जो सिर्फ दिन मनाते हैं, और दिन मनाने के अलावा कि छुट्टी कर लो, घर पे बैठ जाओ और टीवी देखते रहो, फिल्में देखते रहो, और फिल्में भी वो हम अपने दुश्मन मुल्क की। क्या ये करारदाद का मकसद था? इसके मुकाबले पे आप देखें दूसरी कौमों को, जापानीज हो गए, चाइनीज हो गए, वो अपने ऐसे दिनों पे रूटीन की मेहनत के साथ डबल मेहनत करते हैं। इसको कहते हैं कौमियत। अब हमें कौमियत नहीं रही है, हम सिर्फ अपने इन दिनों को सिर्फ छुट्टी की नज़र से देख रहे हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हमें रब्बे करीम अपने प्यारे नबी के सदक़े में कोई ऐसा लीडर अता कर दे कि जिसका कायद आज़म की तरह का विजन हो, मुखलिसी हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लीडर में वो मुखलिसी हो, कि जिसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बा हो कि मैंने इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान को आगे लेके चलना। हमारे लीडर आज तक भी जितने आए और जो भी हुआ सब आपके सामने। मैं किसी को नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन आज तक मुझे बताइए कि कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद कौन सा लीडर ऐसा आया है जिसने इस मुल्क के लिए काम किया? ये करारदादें सिर्फ ज़ुबानी कलामी करारदादें नहीं, अमलन करारदाद को दिल में बिठाना चाहिए, जहन में उसके लिए प्लान बनाना चाहिए कि हमें इस दिन को किस तरीके से आगे लेके चलना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को मुखलिसाना
उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकें। सो मेरी नज़र में तो करारदाद का ये मकसद है। बाकी लीडरों का आपको पता ही है कि उनकी नज़र में करारदाद क्या है। जी ताहिर मलिक साहब, पाकिस्तान को वजूद पजीर हुए 76 बरस बीत चुके हैं। आप पाकिस्तान की इस मुसाफत को किस नज़र से देखते हैं? शाह साहब, ये आप वो दुखते सवालात कर रहे हैं कि जिसमें हकीकतन के बास ज़ुबान से गलत अल्फाज भी निकल जाते। मैंने जैसे अभी आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया है कि मुझे बताइए कि ये जो 76 साल गुजर गए हैं, इसमें हमने क्या किया है? किसकी काविश है? हमने हमेशा मुर्दों को याद किया है, जिंदा को कभी याद नहीं किया। अगर आप मेरी तल्ख बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया? उन्हें गद्दार कहा। यही हमने उन्हें सिला दिया कि जिसने अपने भाई के साथ मिलके इस कौम के लिए अपने वक्त का, अपने ज़हन का, हर चीज़ की कुर्बानी दी। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने गुर्बतें भी देखी। क्या आपने और मैंने गुर्बत देखी? हमारी रात दिन सिर्फ एक ही कोशिश है कि जी पैसे कैसे बनाए जाए। अजरू ईमान बात की जाए, मुझे बताइए बमाए हम सब के किसने मुल्क के लिए काम किए सिवाय मुल्क को तोड़ने के, बदअमनी फैलाने के। गरीब इस वक्त आपका गुर्बत की सतह से नीचे नहीं चला गया, डूब गया। तो देखिए, ये चीजें होती हैं आपकी लीडरशिप के इक्तदा में। जब आपका कोई लीडर इस तरह का मुखलिस होगा तो ग्रेजुअली, ओवरनाइटली नहीं, ये ग्रेजुअली कौम को वो अपनी तरफ मोल्ड करेगा। हमारे सामने दुनिया की कई मिसालें महातिर मोहम्मद साहब की है, नेल्सन मंडेला साहब की है। हम में कौन आया ऐसा लीडर? सिर्फ एक, अगर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो अयूब खान के दौर में इंडस्ट्री सिर्फ लगी, लेकिन वो भी आप ये देख लीजिए कि 30, 40, 50 इंडस्ट्री लगी। क्या हमारे विजन में ये था कि इस कौम ने आगे बढ़ते जाना है, इसकी आबादी ने बढ़ना है, इसके फ्यूचर में जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? नहीं। तालीम हमारे बडेरों ने और जो सरमायादार थे उस वक्त के, उन्होंने कौम को तालीम से दूर रखा। क्यों? कि वो अपने मज़ारे पैदा करवाना चाहते थे, अपने मुलाजिम पैदा करवाना चाहते थे, वो कौम नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए कि अब भी वक्त है कि हम जो कुछ थोड़ा बहुत भी इंडिविजुअली सोच के हम अपनी कौम के लिए अगर कुछ कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। चाहे वो समंदर में पानी का एक कतरा ही हमारी तरफ से चला जाए, हम उसको लेके आगे बढ़ सकें। ये है सर। देखें, जो मैंने गुजारिश की है, अगर कामयाबी की तरफ गए हुए होते तो इस वक्त हम रो ना रहे होते। ये रोना क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ की नाकामी है, हमारे मुल्क की नाकामी है। एक वक्त था कि इसी पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया, इसी पाकिस्तान के पायलट्स ने एमिरेट्स को बनाया, इसी पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन ने दुनिया को स्किल्ड फोर्स दी। आज हमारा क्या हाल है? आज हम उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारे पास बहाना ये है कि जी
ओवर क्राउडेड है PIA, और उसमें चूंकि एक जो कैलकुलेशन है एविएशन इंडस्ट्री की, उससे हम 10-20 ने 500 गुना ज्यादा ओवर क्राउडेड है हमारी एयरलाइन। तो तरक्की कहाँ है शाह साहब? आप कौन सी तरक्की का पूछ रहे हैं? तरक्की हमारे इंडिविजुअल्स की हुई है। सो उस हवाले से अगर आप लेंगे तो इस मुल्क की तरक्की नहीं हुई है। हमने इंडिविजुअली अपने पॉकेट के लिए जो है मुल्क के जो ज़राए थे ग्रेजुअली उसको हम दूसरों के हवाले करते रहे और कौम से छुपा के पैसा अपने ज़ाती अकाउंट में लेते रहे। उनकी तरक्की हुई है, इस मुल्क की तरक्की नहीं हुई। तो ये मुसाफत जो है वो काबिल तारीफ नहीं है, गर्द है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर सच्चे दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अगर हम बात करें तो इस मुल्क ने तरक्की नहीं की। इस मुल्क ने की अवाम और ये मुल्क की सरजमीन को हम पस्ती में गिराते रहे। जी ताहिर मलिक साहब, हमारे यहाँ अब नए जमहूरी दौरे हुकूमत का आगाज़ हो चुका। आप बनने वाली हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे और इसमें क्या इस्लाहात करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो जो पस्तियों की तरफ गामजान सा तरक्की की राह पर गामजान हो जाए? अगर कौम के लिए हमारे इन लीडरान में सिंसियरिटी सिर्फ आ जाए ना तो ये कौम तरक्की कर सकती है। इस वक्त आप देखें कि हमें हमारे जितना भी ब्रेन ड्रेन हुआ है वो आज जाके अगियार की तरक्की में हिस्सेदार है। वेरएज़ के अगर यही मौक़े उन्हें पाकिस्तान में दिए जाते तो आज पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता। इस वक्त आप देख लीजिए कि हमारी IT की इंडस्ट्री को आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ पर जो IT हाउसेस हैं इतने बड़े, ये उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के यहाँ से भेज रहे हैं। तो हमारे बनाए हुए सॉफ्टवेयर की बेस पे वो कहाँ पहुँच रहे हैं और हम कहाँ हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंसियरिटी चाहिए और ये हल्फन इस कौम की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कर लें। एक 5 साल दौर सिर्फ अगर ये लगा दें फिर आगे 5-6 साल बैठ के इनके खाने के मौके पैदा हो गए। जी नाज़रीन, आपने टेफ्को ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब ताहिर मलिक की गुफ्तगू सुनी। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।